अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे सिंगुलैरिटी एंड इट्स टाइप्स। सिंगुलैरिटी हमारे पास क्या होती है और इसकी टाइप्स क्या क्या होती हैं, उन चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। रेजिड्यू के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। रेजिड्यू क्या होता है? रेजिड्यू के साथ ही एक छोटी सी टर्म यूज़ होती है सिंगुलैरिटी, जो कि नेक्स्ट आने वाले टॉपिक्स के अंदर हमें काफ़ी ज़्यादा इसका इस्तेमाल है। इसको हमने अच्छे से देखना है, साथ में इसकी कुछ टाइप्स हैं उनको भी डिस्कस करना है। स्टार्ट करते हैं सिंगुलैरिटी की डेफिनेशन के साथ कि सिंगुलैरिटी की डेफिनेशन क्या होती है। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या लिखा हुआ है, अ पॉइंट जी नॉट इज़ कॉल्ड अ सिंगुलर पॉइंट और सिंगुलैरिटी ऑफ अ फंक्शन। यानी कि ये जो पॉइंट जी नॉट है, ये किसी भी फंक्शन का जो है वो सिंगुलर पॉइंट कहलाता है या उसकी सिंगुलैरिटी कहलाता है। कब? इफ़ एफ फेल्स टू बी एनालिटिक एट सम पॉइंट इन एवरी नेबरहुड ऑफ जी नॉट। ठीक, तो जी नॉट के किसी भी जगह पर, यानी कि उसके नेबरहुड में किसी भी जगह पर अगर वो एनालिटिक फंक्शन के तौर पर अगर वो फेल हो जाता है, यानी कि वो एनालिटिक फंक्शन प्रूव हम उसको ना कर सकते हो, तब हम उसको क्या कहेंगे? सिंगुलैरिटी या फिर सिंगुलर पॉइंट कहेंगे। ठीक है, सिंपल अल्फाज में उसको कह सकते हैं। या फिर इसकी ये जो सेकंड डेफिनेशन है इसको भी देख लें, ये भी आप लिख सकते हैं। दैट पॉइंट एट विच द फंक्शन एफ ऑफ जी इज फेल टू बी एनालिटिक इज कॉल्ड सिंगुलैरिटी। यानी कि वो पॉइंट जिसके ऊपर कोई भी फंक्शन एफ ऑफ जी अगर हमारे पास हो, वो एनालिटिक प्रूफ नहीं होता, तो उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? सिंगुलैरिटी कहते हैं। ठीक है, आसान सी डेफिनेशन है बिल्कुल। आई थिंक इसका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। इतना रिवाइज करवा देता हूँ। किसी भी वो पॉइंट, यानी कि किसी भी पॉइंट पर अगर हमारे पास कोई भी अगर फंक्शन दिया हुआ और वो एनालिटिक प्रूव ना हो सके उस पॉइंट पर, तो उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? सिंगुलैरिटी कहते हैं, या फिर उसको हम कहते हैं सिंगुलर पॉइंट। क्लियर है स्टूडेंट? ये थी इसकी डेफिनेशन। इसको एग्जाम्पल्स के साथ थोड़ा सा मजीद हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहले इसकी इस एग्जाम्पल को देखते हैं। ठीक है, थोड़ा इसको मैं जूम किया है। एग्जाम्पल में देखें हमारे पास एफ ऑफ जी की यहाँ पे एक वैल्यू दी हुई है, एफ ऑफ जी इज इक्वल टू जी ओवर 1 माइनस जी। दिस फंक्शन इज एनालिटिक एट एवरी पॉइंट एक्सेप्ट एट जी इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये जो हमारे पास जो फंक्शन है, ये वाला जो फंक्शन एफ ऑफ जी, ये हमारे पास हर एक पॉइंट के ऊपर ये हमारे पास जो है वो एनालिटिक फंक्शन कहलाता है, एक्सेप्ट सिर्फ एक पॉइंट पर नहीं कहलाता। वो कौन सा? अगर जी की जगह पे हम उसकी वैल्यू 1 पुट कर दें। ठीक है, यहाँ पे देखें जैसे हम 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 0 के और ये फंक्शन ही खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब है ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट इस फंक्शन एफ ऑफ जी का क्या कहलाता है? सिंगुलैरिटी पॉइंट कहलाता है। क्लियर है स्टूडेंट? इसी तरह अगर हम बात करें एफ ऑफ जी इज इक्वल टू सेकंड एग्जांपल की जी स्क्वायर, अगर कोई भी हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है, हम चेक करना है कि ये एनालिटिक है या नहीं, या फिर इसके अंदर सिंगुलर पॉइंट कंटेन करता है या नहीं। हम लिखेंगे दिस फंक्शन इज एनालिटिक एवरीवेयर, क्योंकि ये जो फंक्शन है हमारे पास ये क्या है? ये एनालिटिक ही है, इसमें सिंगुलरिटी पॉइंट नहीं है, क्योंकि इट मीन्स नो सिंगुलैरिटी। यहाँ पे हमारे पास सिंगुलैरिटी मौजूद इस फंक्शन के अंदर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे अगर हम 1 पुट करेंगे, 1 का स्केयर भी 1 होता है। ठीक है, 2 का स्केयर 4 होता है, -1 पुट करेंगे तो -1 का स्केयर +1 होता है। ठीक है, तो यानी कि किसी भी पॉइंट पर हमारे पास आंसर 0 नहीं आ सकता। ठीक है, तो इसका मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे ये जो फंक्शन है हमारे पास ये हमारे पास इसमें कोई सिंगुलैरिटी कंटेन नहीं करता। ये हमारे पास कंप्लीटली हर एक पॉइंट के ऊपर ये फंक्शन हमारे पास क्या होगा? एनालिटिक होगा। और ये एक एमसीक्यूज के लिहाज से भी आप इसको माइंड में रख सकते हैं। ठीक है, इम्पॉर्टेंट टर्म थी ये वाली। ठीक है, तो इस तरह से बाकी फंक्शंस को भी आप 1 बाय 1 करके डिस्कस कर सकते हैं कि कब वो क्या वो एनालिटिक है, फंक्शन है हर पॉइंट के ऊपर एवरीवेयर, क्या वो एनालिटिक है या फिर सिंगुलैरिटी पॉइंट उनके अंदर है। अगर है तो वो कौन सा पॉइंट है जहाँ पर वो फंक्शन जो है वो सिंगुलैरिटी कंटेन करता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको डिटेल में पता होना चाहिए, ताकि पेपर में अगर कोई MCQs वगैरह आता है ना, MCQs वगैरह इंसान के क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, इस तरह के जो छोटे छोटे पॉइंट्स जो टॉपिक्स होते हैं ना, जैसे रेसिड्यू हमने डिस्कस किया था या सिंगुलैरिटी को डिस्कस कर रहे हैं, ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो ये लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं होते, बट लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर जो आने वाले लॉन्ग क्वेश्चन उनके अंदर इनका यूज़ किया जाता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली सबसे ज़्यादा इनका फ़ायदा MCQs के अंदर होता है, क्योंकि MCQs ज़्यादातर इसी तरह के छोटे छोटे टॉपिक्स में से बनते हैं। ठीक है, ये सिंगुलैरिटी एक MCQs के लिए से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप अच्छे से देख सकते हैं। नेक्स्ट इसकी अगर टाइप्स की बात करें, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सिंगुलैरिटी। सिंगुलैरिटी की हमारे पास कितनी टाइप्स होती हैं? 2 टाइप्स होती हैं। ठीक है, पहली कौन सी होती है? नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। नंबर सेकंड इज आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। ठीक है, सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि इसकी जो फर्स्ट टाइप है नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी, वो हमें क्या कहते हैं। ठीक है, नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी की डेफिनेशन ये हमारे पास लिखी हुई है। नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी पॉइंट इज दैट फॉर विच द फंक्शन इज नॉट एनालिटिक एट अ पॉइंट एज वेल एज इट्स नेबरहुड। तो नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी वो पॉइंट होता है जिसके ऊपर जो कोई भी अब हमारे पास जो फंक्शन है
वो जो है वो एनालिटिक नहीं होता वहाँ पे उसको, एज वेल एज उसके नेबरहुड में, यानी कि किसी भी पॉइंट पर वो एनालिटिक नहीं कहलाता। तो उस तरह के पॉइंट को, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी कहते हैं। ठीक है, इस तरह से अगर इसकी सेकंड टाइप की बात करें, टाइप आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी, तो वो हमें क्या कहते हैं, आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी पॉइंट इज दैट फॉर विच द फंक्शन इज नॉट एनालिटिक एट नेबरहुड। तो वो पॉइंट होता है जिसकी वजह से, यानी कि जिस पर वो अपने नेबरहुड में किसी भी पॉइंट के ऊपर वो फंक्शन जो है वो एनालिटिक नहीं होता। ठीक है, ये हमारे पास होता है आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। ठीक है, सो नेक्स्ट मजीद कुछ टाइप्स हैं आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी की। वो कौन सी हैं? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। सो आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी के मजीद 3 टाइप्स है। वो कौन सी हैं? ये वाली 3 टाइप्स है। ठीक है, नंबर 1 इज़ रिमूवेबल आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी, यानी कि रिमूव, जिसको हम रिमूव कर सकते हो। नंबर 2 इज़ पोल ऑफ आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी एंड नंबर 3 इज़ एसेंशियल आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। ठीक है, ये 3 टाइप्स क्या होती हैं, इनको मज़ीद हम डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि अगर हम अभी करेंगे तो वीडियो लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी। सो हम नहीं चाहते कि ज़्यादा वीडियो लेंथ हो। सो आज के लिए बस हम इसको यहीं तक रखेंगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। नेक्स्ट लेक्चर में मैं 1 बाय 1 के तीनों टाइप्स को एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, सो ये था हमारा आज का स्टूडेंट्स लेक्चर, जिसमें हमने सिंगुलैरिटी के बारे में पढ़ा, उसकी टाइप्स के बारे में पढ़ा, और उसकी एक टाइप थी आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी, जिसकी मज़ीद 3 टाइप्स हैं जिनको हमने इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, तो यहाँ पे आप इन पेजेस का इजीली यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, सो ये था हमारा स्टूडेंट्स आज का लेक्चर, सिंगुलैरिटी एंड इट्स टाइप्स। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टाइप्स ऑफ आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। सो तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।